हेलो हेलो। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये ट्रैश आपको क्यों दिखा रही हूँ, पर ये वो ट्रैश है जो हमारे घरों से निकलकर बारिशों से नदियों में और फिर नदियों से हमारे ओशंस में एकत्रित हो रहा है। और समुद्री धाराओं के प्रवाह के कारण ओशंस में अलग अलग कचरे के पैच बना रहा है। ऐसा ही एक पैच है हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। इसका अनुमानित साइज फ्रांस के एरिया से लगभग 3 गुना है। सदियों से साइंटिस्ट इस ओशियन प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत हैं। Recently, a non-profit organization called the Ocean Cleanup made a successful breakthrough when they managed to pull out 40,000 kg plastic trash from the Pacific Ocean. इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के ट्रैश को क्लीन करना है। दुनिया के 95% ओशन पोल्यूशन के लिए नील, गंगा, नाइजर, येलो, मेकोंग, इंडस, पर्ल, मूर आदि नदियाँ जिम्मेदार हैं। एक रिसर्च के अनुसार अगर हमने समय रहते अपना प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस नहीं किया तो 2050 तक ओशंस में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। सोचो, यानी हमारे पास 2 चैलेंजेस हैं। एक कि उस कचरे को नदियों में ही रोकना और दूसरा जो ओशंस में है उसको क्लीन करना। तो प्लास्टिक को नदियों में ही इंटरसेप्ट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओशन क्लीनअप, वो एक रिवर इंटरसेप्टर का यूज़ करते हैं जो नदियों में प्लास्टिक को और अदर गार्बेज को कलेक्ट करता है। इस क्लीनअप के लिए और ओशन क्लीनअप के लिए पहले एक ऑटोनॉमस डिज़ाइन तैयार किया गया था जिसका नाम सिस्टम 001 था। उसके कुछ फ्लॉज को ओवरकम करके उसके बाद एक सिस्टम जो कि अपडेटेड सिस्टम है, यानी कि सिस्टम 002 बनाया गया। सिस्टम 002 में एक लार्ज नेट बैरियर है जो कि फ्लोटिंग प्लास्टिक को एकत्रित करती है। जो भी प्लास्टिक समंदर में उस एरिया में फ्लोट कर रहा है उसको वो एक रिटेंशन जोन में कलेक्ट करती है, यानी कि वो जो कलेक्शन एरिया होता है उसको रिटेंशन जोन कहते हैं, जहाँ सारा के फ्लोटिंग जो ट्रैश है या फ्लोटिंग प्लास्टिक है वो इकट्ठा होता है। अब ओशन से ट्रैश तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इस ट्रैश को कलेक्ट करके कहीं और तो डंप नहीं कर सकते क्योंकि दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। यहाँ आपने एक जगह से वेस्ट कलेक्ट किया, दूसरी जगह डंप कर दिया। लेकिन अब शुरू होती है एक नई प्रोसेस और वो प्रोसेस है इस ट्रैश को ट्रेजर में कन्वर्ट करने की टेक्निक और इस ट्रैश को ट्रेजर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। ये ट्रैश कन्वर्ट होता है पैलेटाइज्ड प्लास्टिक में और ये प्लास्टिक जाता है फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो इस रिसाइकल पैलेटाइज्ड प्लास्टिक से अलग अलग तरीके के हाई एंड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब गोल सिर्फ इतना नहीं है कि इस पैच को क्लीन किया जाए, उसके बहुत से एम है, यानी कि उसके सोर्स पे भी काम किया जाए, यानी उसको सोर्स पे ही प्लास्टिक को रोका जाए। तो ओशन क्लीनअप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अपना काम बहुत खूबसूरती से कर रही है कि वो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है एक हमारे द्वारा, क्योंकि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पैच, तो उस पैच को क्लीन करने का। अब सारा काम ये ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी या आप भी कुछ करेंगे? आप भी सोच रहे होंगे हम तो नहीं सफाई कर सकते या हम तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं तो आप अपनी प्लास्टिक बोतल को, जो आप कभी भी वाटर बोतल खरीद लेते हैं, उसको एक रियूजेबल बोतल से रिप्लेस तो कर ही सकते हैं ना।